अभी जो है मैं 11 सितंबर 2024 का टायर 1 एसएससी सीजीएल का पेपर का शिफ्ट 2 का थर्ड पार्ट कर रही हूँ, जो कि है इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस। फर्स्ट क्वेश्चन में एरर ढूंढना है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज़ नॉट मोर गुड। एज हिज हेल्थ तो नहीं होगा, देयर हेल्थ होगा, और ऊपर से नॉट मोर गुड गलत है। सेकेंड क्वेश्चन में है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। इसको ना करेक्ट करना है। इस सेंटेंस को मैं पढ़ के देखती हूँ। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो ये ऑप्शन होगा 3। 7 नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शंस में जंप करूंगी। रिसीव्ड, अवार्ड, परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। रिसीव्ड स्पेलिंग गलत है, RECEIVED होता है, ई पहले आता है, आई बाद में आता है। 7 नेक्स्ट। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ढूंढना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है जो वर्ड्स लिखा नहीं हुआ है उसके भी ज़्यादा समझना, मतलब टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। डेफिशिएंट, इसका ऑपोजिट होता है एम्पल, थर्ड ऑप्शन। फिर से एंटोनिम ढूंढना है। मिंडर, मिंडर का मतलब होता है किसी के थ्रू, किसी के ज़रिए, तो इसका ऑपोजिट होगा डायरेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन में भी एंटोनिम ढूंढना है। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक कॉन्वेंस एम्ड टू जियोपर्डाइज एंटोनियोज लाइफ। जियोपर्डाइज मतलब किसी के लाइफ को रिस्क पहुंचाना, जियोपर्डाइज, तो इसका ऑपोजिट सेफगार्ड। एप्रोप्रिएट ऑप्शन। टू ऑफ द फ्यूगिटिव मैनेज्ड टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली अवॉइडिंग द परस्यूट ऑफ द पुलिस होगा, थर्ड ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। कॉन्साइंशियस का करेक्ट स्पेलिंग है CONSCIENTIOUS, ये थर्ड ऑप्शन होगा। 7 नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन जो है इधर इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। द प्रोग्राम ऑन TV वॉज नाउ शोन द ब्लरिंग फेसेस। वॉज नाउ शोन तो नहीं होगा, वॉज नाउ शोइंग होगा। वेयर नहीं होगा क्योंकि द प्रोग्राम जो है वो सिंगुलर है, तो वेयर नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो कट हो जाता है। अभी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में वॉज नाउ शोइंग दोनों में है। द ब्लरिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स, द ब्लरिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स नहीं होगा, द ब्लर्ड फेसेस ऑफ द इनमेट्स होगा, दोनों में है। ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर ये सही है। अपॉन द रिहेबिलिटेशन सेंटर, अपॉन गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन होगा। 7 नेक्स्ट। फिर से जम्बल सेंटेंसेस है, लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है। तो इसमें होगा कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड फिश। इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन A and D एंड कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट अर्थराइटिस। तो ये होगा DCAB, थर्ड ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूट ढूंढना है। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, ये होगा एस्ट्रोनॉट। फिर से साइनोनिम ढूंढना है। मेरिट का साइनोनिम, मेरिट मतलब बुद्धि, फैटिक नहीं होगा, ऑब्लिक नहीं होगा, वर्च्यू होगा, रेसिड्यू नहीं होगा। 7 नेक्स्ट। फिर से साइनोनिम ढूंढना है। जोवियल का मतलब जो होता है ना, हैप्पी, चीयरफुल ऐसा होता है, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, चीयरफुल। 7 नेक्स्ट। फिर इस सेंटेंस को पैसिव करना है। ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। टॉल प्रोमिसेस वेर बीइंग मेड, प्रोमिसेस है तो प्लूरल है, टॉल प्रोमिसेस वेर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन में ईडियम का मीनिंग ढूंढना है। जंप द गन मतलब जो बहुत जल्दी किया जाता है, क्विकली किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली, फोर्थ ऑप्शन। 7 नेक्स्ट।
17th क्वेश्चन को जाएंगे, ये है लाइला इज़ द सुल्तान्स कॉन्सोर्ट, साइनोनिम ढूंढना है। कॉन्सोर्ट मतलब फ्रेंड होता है, पार्टनर होता है, 4th ऑप्शन। फिर 18th क्वेश्चन जो है वहाँ पर बोला है राहुल थिंक्स ही इज़ एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। एज स्मार्टर एज नहीं होता है, एज स्मार्ट एज होता है, तो ये गलत है, 2nd ऑप्शन। 19th क्वेश्चन में फिर से जम्बल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रीअरेंज करना है सेगमेंट्स को, तो ये थोड़ा पढ़ के देखते हैं। इसका आंसर होगा अमंग द वर्ल्ड्स poorest countries population is expected to triple in the next 50 years, whereas many of the richest countries population shrinkage in that period will see population shrinkage in that period। तो इसका आंसर होगा लास्ट ऑप्शन। फिर इधर एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ही एक्टिव वॉइस होगा। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी है, तो 4th ऑप्शन। 21 appearances may not reveal the man, so you should not make dash about, ये होगा assumptions about a man's character। based on how he dash, based on how he appears हो सकता है, looks हो सकता है, तो 4th ऑप्शन। people smile and smile yet prove to be grumpy होगा, ऑपोजिट सेंस में बोला जाता है ये कि पीपल दिखते हैं, पीपल जो है खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो इसका होगा ग्रम्पी, क्योंकि एक्सटैटिक, जॉयफुल और स्पार्कलिंग का मतलब खुश होता है। 4th ऑप्शन रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी द काइंडेस्ट, क्योंकि बाहर से रफ है तो अंदर से काइंडेस्ट होगा, 4th ऑप्शन। लास्ट, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड और विद इन, तो 1st ऑप्शन होगा। अभी हम करेंगे जनरल अवेयरनेस, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है टैक्सस जो भी है एक स्पीसीज है हिमालयन यूई, एक मेडिसिनल प्लांट है, ये कहाँ पर मिलता है? हिमालयन यूई है तो हिमालय में ही मिलेगा, तो इसका आंसर मैं हिमाचल प्रदेश देती हूँ। 7 नेक्स्ट, इनकरेक्टली मैच्ड ढूंढना है। न्यूक्लियस में लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। लाइसोसोम जो है सुइसाइडल बैग्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ये सबको पता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, तो 1st ऑप्शन। 3rd क्वेश्चन, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया कौन से युद्ध के बाद हुआ था? ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के बाद फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज हुआ था। 4th जो क्वेश्चन है इसमें बोला है लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स कौन से स्टेट में है? ये है मिजोरम में। 2022 के अनुसार मिजोरम में लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है मिजोरम में। 5th क्वेश्चन जो है उसमें बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बोला था कि द वैरायटी इन दिस अमेंडिंग प्रोसेस इज़ वाइज बट रेयरली फाउंड? हु अमंग द फॉलोइंग विद द प्रेजिंग ऑफ, ये मुझे आंसर नहीं पता है, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं 7 नेक्स्ट कर रही हूँ। मैं 6th क्वेश्चन में जंप करती हूँ। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023? उनको मिला था पद्म विभूषण 2023 में। गंगूबाई हंगाई एंड प्रभा अत्रे, ये किराना घराने से है। फेमस इंडियन एथलीट जो जूरिच डायमंड लीग 2022 ऑन सितंबर 2022 में जीता था, वोन किया था, वो है नीरज चोपड़ा। 9th क्वेश्चन है टेबल टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप इवेंट्स when it was held in India? It was held in India during 1952. It was the 19th World Championship. So the answer would be the first one. 10th क्वेश्चन में कॉलम ए का कॉन्सेप्ट के साथ कॉलम बी के जो रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन है उसको मैच करना है। कॉलम ए है डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, डिफ्लेशन, एक्सचेंज कंट्रोल, और कॉलम बी में 5 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन नहीं मैच करेगा।
डिवैल्यूएशन का मतलब होता है ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन मतलब ए जो होगा वो फिफ्थ होगा। तो इधर देखते हैं, फर्स्ट है डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये होता है डिप्रिशिएशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी जो होता है ये होता है डिफ्लेशन। तो वन जो है वो है बी, मतलब बी जो है वन है, सी जो है वो टू है, और फॉरेन एक्सचेंज रेशन जो है वो है एक्सचेंज कंट्रोल, मतलब डी जो है वो थ्री है और ए तो फाइव है। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। When haloalkanes and aryl and vinyl halides react with magnesium metal, they yield which reagent? ये ग्रिग्नार्ड reagent प्रोड्यूस करता है। हेलोएल्केन और एरिल विनाइल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड reagent प्रोड्यूस होता है। 12th क्वेश्चन है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? ये है 2। As per the report of Niti Aayog 2023, which of the following states in India has the lowest percentage of total population in the multidimensionally poor? ये है केरला। 14th क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस होता है डायप्टर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ परसेंटेज ऑफ FDI बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता दीजिए। 16th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? ये होगा ड्यूरांड कप, क्योंकि ड्यूरांड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। 18th क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज निप टाइड्स ऑकर? निप टाइड्स तब होता है जब सन और मून के बीच में राइट एंगल या फिर 90 डिग्री होता है। तो फोर्थ ऑप्शन व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। 19th क्वेश्चन, ये कौन से डांस में आते हैं? ये चित्तनी रामचंद्र हेगड़े। ये मुझे आंसर नहीं पता है। तो 20th क्वेश्चन में मैं जाती हूँ। द आइडल्स ऑफ विच गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी? ये है जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा। अन्ना चंदी ये फर्स्ट वुमेन है जो जज बने थे हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट है केरला में। तो आंसर होगा 2। As in July 2021, निपुण भारत स्कीम was launched by which of the following ministries? निपुण भारत स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, क्योंकि ये एजुकेशनल पॉलिसी है। Which article of Constitution of India expresses ये मुझे पता नहीं है। महात्मा गांधी जो पीजेंट मूवमेंट करवाए थे इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट, ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट, ये हुआ था चंपारण में। 24th क्वेश्चन का आंसर है चंपारण। अकॉर्डिंग टू आश्रमा सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? तो फर्स्ट में होता है गृहस्थ, उसके बाद ब्रह्मचार्य, फिर वनप्रस्थ, फिर संन्यास। तो थर्ड होगा वनप्रस्थ। अभी हम वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो हम स्किप किए थे पहले, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था। 4th क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई करेंगे जनरल इंटेलिजेंस के, ये नहीं हो पाया। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो उसका लॉजिक समझ आ रहा है। 34 + 15 + 15 होता है 64। 29 + 17 + 17 होता है 63। तो ऐसे ही सेम लॉजिक फॉलो करके बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो 25 + 14 + 14 होता है 53। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 11th नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था। ये वाला क्वेश्चन फ़िलहाल मेरे से नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने से पहले मैंने आंसर किया है इतने सारे, और जो नॉट आंसर है वो है 6 क्वेश्चन, तो मैं सबमिट कर रही हूँ। और मेरे जो अभी मार्क्स है ना, तो वो है 185.5, स्कोर जो है, रैंक है 78, और मेरा जो अटेम्प्ट्स है वो 94 है, और एक्यूरेसी है 98.94। तो गलत हुआ है कहीं पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरा एक्यूरेसी कम हुआ है, इसका मतलब इधर क्वेश्चन एक या 2 गलत हुआ होगा। तो मैं सल्यूशन तो देखूंगी, लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है, और जो आंसर मैंने नहीं किया है उसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।